बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. आपको वक्तन फ़वक्तन स्कूल के ज़रिए तालीमी मवाद फ़राहम किया जाता रहा ताकि आप घर बैठकर उसको अच्छी तरह पढ़ लें। आज भी इसी सिलसिले में आपको क्लास 2 के स्टूडेंट्स को इंग्लिश ए का लेक्चर दिया जा रहा है। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा 3 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपके पास स्टेशनरी की तमाम चीज़ें मौजूद हों, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर और तमाम आपके नोट्स। नंबर 2, ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ। आपको अकेले कमरे में रहना चाहिए जिस दौरान आप लेक्चर पढ़ रहे हैं। नंबर 3, फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब आप लेक्चर सुन रहे हों या आप पढ़ रहे हों तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन आपके लेक्चर के ऊपर होना चाहिए। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो इंग्लिश के पेज नंबर 17 पर एक बहुत ही दिलचस्प पोइम है जिसका नाम है कॉन्वर्सेशन। क्या नाम है? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत या गुफ्तगू। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कहते हैं। सबसे पहले हम इस पेज के ऊपर वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे और फिर पोएम पढ़ेंगे, लेकिन अपनी पोएम शुरू करने से पहले इसके राइटर का नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके राइटर हैं रोज़ फाइमन। रोज़ फाइमन। रोज़ फाइमन ने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लिखी है और इसमें 2 कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे। एक है रैट जिसको माउजी कहा गया है यहाँ पर, और दूसरा है कैट। माउजी चूहा, कैट मीन्स बिल्ली। ये 2 कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके सामने और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पढ़ने के दौरान। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स टू नो में सबसे पहले वर्ड है कॉन्वर्सेशन। दिस इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ आवर पोएम। कॉन्वर्सेशन, बातचीत या गुफ्तगू। अब नया वर्ड आपके सामने आया है गुफ्तगू, तो आप ये देखिए कि उसको हम कैसे लिखेंगे। गाफ फे ते गाफ वाओ। गुफ्तगू। ये 2 नुक्ते ते के हैं और 1 नुक्ता फे का। गाफ फे ते गाफ वाओ। गुफ्तगू। The second word is housey. Housey. Housey means घर या मकान। इंग्लिश में इसका मतलब हाउस। थर्ड वर्ड इज mousy. Mousy. Mousy means चूहा, और यहाँ पर mousy friendly way of something, of saying some mouse. फ्रेंडली वे ऑफ सेइंग माउस, यानी दोस्ताना तरीके से चूहे को माउस की बजाय माउसी कहा जा रहा है। वी बहुत छोटा, स्मॉल, टाइनी। सो ये आपके वर्ड्स टू नो थे। अब हम अपने पोएम का आगाज़ करते हैं। माउजी माउजी, चूहे चूहे, Where is your little wee housey? Where means कहाँ। Put your finger on the proper word and do
हैव योर लेड पेंसिल्स विद यू। अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड लग रहा है तो आपने उसके ऊपर लिख लेना है, लेकिन लेड पेंसिल से। वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउजी। आपका छोटा सा घर कहाँ है। लिटिल मीन्स छोटा, वी मीन्स स्मॉल मीन्स छोटा, हाउजी घर। और आगे आप देख सकते हैं कि इसके एक साइन लगा हुआ है, और वो कौन सा साइन है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है। Here is the door। यहाँ मेरे घर का दरवाज़ा है। Under the floor, फर्श के नीचे। पहली दो लाइंस में बिल्ली सवाल कर रही है चूहे से, और दूसरी दो लाइंस में चूहा जवाब दे रहा है बिल्ली को कि Here is the door। यहाँ मेरे घर का दरवाज़ा है। Under the floor, फर्श के नीचे। Under means नीचे, फ्लोर मीन फर्श, फे रे और शीन, फर्श। सैड माउजी माउजी, फुल स्टॉप। चूहे ने कहा। यहाँ पर आप सेड का वर्ड देख रहे हैं। ये से की सेकंड फॉर्म है। से, सेड, सेड, सेड। यहाँ पर चूहे ने कहा। सेड मीन्स कहा। इस पैराग्राफ, इस स्टेंजा में आपने देखा कि बिल्ली ने चूहे से सवाल किया और चूहे ने जवाब दिया। दूसरा स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब है कि वो लाइंस जिनमें यहाँ पर पोएम को बयान किया गया है। एक पैराग्राफ होता है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, और यहाँ पर पोएम्स में जब मुख्तलिफ लाइंस को ऊपर नीचे लिखा जाता है तो वो बेटा एक स्टेंजा बन जाता है। अब सेकंड स्टेंजा, पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड माउजी माउजी, मे आई कम इनटू योर हाउजी, क्वेश्चन मार्क। चूहे चूहे, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ, क्वेश्चन मार्क। मे का मतलब है इजाज़त तलब करना, रिक्वेस्ट करना। आपको याद आया कोई वर्ड इससे? जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो टीचर से परमिशन लेते हैं तो क्या कहते हैं? मे आई कम इन। जब आपको प्यास लगती है और आप पानी पीने जाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। और फिर इसी तरह जब आपने किसी भी बात के लिए इजाज़त लेनी होती है तो आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बिल्ली चूहे से उसके घर आने की इजाज़त मांग रही है। मे आई कम इनटू योर हाउजी, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? यू कांट गेट इन, आप अंदर नहीं आ सकती। यू हैव टू बी थिन, आपको दुबला होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा। द कैट इज़ क्वाइट फैट। लुक एट योर बुक, पेज नंबर 17, यू कैन सी अ कैट एंड अ माउस इन अ होल। तो यहाँ पर चूहा कैट से कह रहा है कि नहीं, आपको पहले पतला होना पड़ेगा, दुबला होना पड़ेगा। सैड माउजी माउजी, चूहे ने कहा। माउजी माउजी, लास्ट स्टेंजा। माउजी माउजी, वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउजी, क्वेश्चन मार्क। वोंट विल नॉट का एब्रिविएशन है। चूहे चूहे, क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं आओगे? वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउजी, क्या आप अपने घर से बाहर नहीं आएंगे? Again the cat is asking the question from the rat. I am sorry to say I am busy all day. मुझे माज़रत कीजिए, मैं माज़रत चाहता हूँ। I am busy all day, मैं तो सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ। Said Mousy Mousy, चूहे ने कहा। अब यहाँ पर आपके जहन में एक कार्टून कैरेक्टर आ रहा होगा, टॉम एंड जेरी।
टॉम एंड जेरी के कार्टून्स तो आपने देखे होंगे और आपके घर में पेट्स भी होंगे। तो जिनके घर में कैट्स हैं उनको पता होगा कि कैट्स तो रैट्स की दुश्मन होती हैं। और यहाँ पर जो कैट एक फ्रेंडली वे में माउस को बाहर आने के लिए कह रही हैं, वो एक्चुअली माउस को फ्लैटर कर रही हैं, उसकी खुशामद कर रही है कि वो बाहर आए और वो उसको खा जाए। तो माउस क्या बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं कि आई एम सॉरी टू से, मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम बिज़ी ऑल डे, कि मैं तो सारा दिन मसरूफ़ रहता हूँ। सेड माउजी माउजी, चूहे ने कहा। फुल स्टॉप। पहले पैराग्राफ, पहले स्टेंजा में यहाँ पर आपने देखा द कैट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम अ माउस कि मे आई कम इन टू योर लिटिल हाउजी, वेयर इज़ योर लिटिल हाउस। और लास्ट में पूछ रही हैं कि क्या आप अपने घर से बाहर नहीं आएंगे। अब कैट ने 3 दफ़ा फोर्स किया रैट को कि वो बाहर आ जाए, लेकिन रैट जो थे वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनमें वेयर मीन्स कहाँ, लिटिल मीन्स छोटा, वी भी स्मॉल मीन्स टाइनी छोटा, हेयर मीन्स यहाँ, डोर मीन दरवाज़ा, अंडर मीन्स नीचे, फ्लोर मीन्स फर्श, सेड मीन्स कहा, मे आई कम क्या मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। कांट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ कैन नॉट। कैन नॉट, जब आप कैन नॉट को छोटा लिखते हैं तो कांट। उसके बाद आपने एक नया वर्ड यहाँ पे सीखा थिन। थिन का मतलब पतला, दुबला। सेड, से की सेकंड फॉर्म से, सेड, सेड। उसके बाद सॉरी, माजरत चाहता हूँ, बिज़ी, मसरूफ़। और इस तरह हमारी ये पोएम एंड हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉन थ्रू दिस पोएम एंड आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आपको पता चला कि आपने एक बिल्ली और चूहे की कॉन्वर्सेशन सुनी है। तो हम कॉन्वर्सेशन के स्पेलिंग्स किस तरह याद करेंगे। कॉन, वर, से, शन। हमने इसको तोड़ दिया, जैसे उर्दू में हम जोड़ तोड़ करते हैं। कॉन, वर, से, शन। कॉन, वर, से, शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रीडिंग कंप्लीट की है और अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड सेंटेंसेस विद क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। आई होप आपने उसको गो थ्रू कर लिया होगा। अब यहाँ पर बुक पेज नंबर 18 पर आपको राइमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। रीड द वर्ड्स एंड लर्न टू स्पेल दैम। बुक पेज नंबर 18, आपके पास नोटबुक्स होनी चाहिए और लेड पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने राइमिंग वर्ड्स को पढ़ेंगे सेंटेंस में जो दिए गए हैं। बिज़ी साउंड्स लाइक डिज़ी एंड लिज़ी। Fear sounds like hare and deer. True sounds like few and Q. Do sounds like go and more. अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं जिनके राइमिंग वर्ड्स यानी उनके हम आवाज़ अल्फाज, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज आपने बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डोर। डोर, डोर से मिलता जुलता लफ्ज़ मोर। डोर, मोर। इन, बिन। इन, बिन। से, वे। से, वे।
where, there, where, there, said, had, said, had। अगरचा ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। अब डोर के स्पेलिंग्स मोर से डिफरेंट हैं, लेकिन साउंड्स जो हैं वो सेम हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो इनके साउंड्स एक जैसी हैं। रिपीट अगेन, डोर, मोर, इन, बिन, से, वे, where, there, said, had। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। नाउन्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। सवाल है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, उसमें नाउन्स हैं। कैन यू गेस द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्लूज़। क्या आप नीचे दिए गए इशारों से उस वर्ड को गैस कर सकते हैं। गैस का मतलब है पता चलाना यानी मालूम करना। अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स, एक ऐसा छोटा सा बॉक्स जिसमें छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं। क्या हो सकता है? जी, वेरी गुड, a matchbox, a matchbox, a small box full of sticks, a matchbox। मैचबॉक्स क्या होता है? वेरी गुड, जो आपके ममा के किचन में मौजूद होता है, जिसको उर्दू में माचिस भी कहते हैं। बट कीप इट इन योर माइंड कि आपने उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। सेकेंड, समथिंग वी पुट अ लेटर इन, हम एक ख़त या कोई भी ऐसा उसके अंदर डालते हैं। एक क्या चीज़ हो सकती है? एन एनवेलप, एन एनवेलप। एनवेलप का मतलब है ख़त का लिफाफा। Something we put a letter in an envelope, एक ख़त का लिफाफा। Number 3, we put on the light with this, हम इससे लाइट जलाते हैं। वो क्या चीज़ है? वेरी गुड, a switch, a स्विच। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, और जब आप स्विच को ऑफ़ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। और एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब भी आप कहीं बैठे हों और लाइट जलाई हो या फ़ैन ऑन किया हो, तो जाने से पहले यू हैव टू टर्न ऑफ एंड स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस, यानी आपको जाने से पहले पंखे और लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हम लाइट जलाते हैं? आ स्विच, आ स्विच। नंबर 4, वी कीप वार्म एट नाइट, हमें रात को गर्मी देता है, हम उससे गर्मी महसूस करते हैं रात में। सर्दियों में आपको सर्दी लगती है और रात को आप जब उसको ओढ़ लेते हैं तो आपको गर्माइश महसूस होती है, वार्मथ महसूस होती है। वो कौन सी चीज़ है? वेरी गुड, आ ब्लैंकेट। आपको याद आ गया, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें सर्दी से बचाती है रात को। आ ब्लैंकेट, आ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, कंबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो वर्ड्स सीखे हैं वो एक है मैच बॉक्स, एनवेलप, स्विच, ब्लैंकेट। तो ये आपकी जो वर्ड्स थे फिल इन द ब्लैंक्स के, वो आपने सीख लिए। डी पार्ट पे आ जाएंगे हम। आपके बुक पेज नंबर 19 पर
कॉन्वर्सेशन पोइम का डी पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना। लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग मीन्स बोलना। फिनिश द एक्सरसाइज in the composition section below. Then with a classmate read your conversation out loud to others in your class. अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपने क्लास में अपने दूसरे क्लासमेट के साथ बातचीत करनी है ताकि आपकी क्लास में दूसरे बच्चे भी इसको सुन सकें। बट आप इसको अपने घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी मम्मा के साथ बोल सकते हैं, अपनी बहन के साथ बोल सकते हैं, पापा के साथ बोल सकते हैं या कज़न्स के साथ, जिसके साथ भी आप बातचीत करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे वर्ड्स आप इंग्लिश के इस्तेमाल करें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि ये आपके बुक वर्क का हिस्सा है। यहाँ पर पहले आपने सुनना है और फिर आपने बोलना है। तो try to speak in English with the help of little words in your language. Composition में E part पे अगर आ जाते हैं हम तो वहाँ पर है What did they say to each other? इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा? Use your own words and complete the conversation below. अपने अल्फाज में इनकी बातचीत को मुकम्मल कीजिए। Look at the page number 19. As you all know कि हमने अभी यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन जो पढ़ी है उसमें एक कैट और एक रैट, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने हैं और कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर उन्होंने डायलॉग के तरीके से लिखा हुआ है। अभी आप बहुत छोटे हैं इसलिए आपको डायलॉग यानी मुकालमा नवीसी के बारे में इतना मालूम नहीं है। मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ कि मुकालमा या डायलॉग क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे आप और आपके फ्रेंड यानी आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो जो आप कहेंगे वो आपके सामने लिखा जाएगा और जो आपके फ्रेंड ने जवाब दिया वो उनके सामने लिखा जाएगा। ये एक रिटन वे है डायलॉग राइटिंग का। यहाँ पर कैट और माउस, कैट ने जो बात कही वो कैट के सामने रिटन है यानी लिखी हुई है और जो माउस ने बात की वो माउस के सामने लिखी हुई है। कैट कैट क्या कह रही हैं? कोलन्स लग गए हैं यहाँ पर, दो ऊपर नीचे डॉट्स। हेलो कॉमा माउजी फुल स्टॉप। हेलो माउजी यानी किसी को मुखातिब करने का तरीका है, जैसे हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। तो इस तरह कैट जो है वो चूहे को मुखातिब कर रही है, उसको एड्रेस कर रही है, उसको बुला रही है। तो किस तरह बुला रही है? हेलो माउजी। माउस क्या आंसर कर रहा है? हेलो मिस्टर कैट फुल स्टॉप। हेलो मिस्टर कैट। जी मिस्टर कैट। फिर कैट बात करती हैं, टेल मी माउजी वेयर इज़ योर डैश। अब आप बताएंगे कि डैश में क्या आएगा। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। जी वेरी गुड। यहाँ पर कैट कह रही हैं, मुझे बताओ माउजी कि तुम्हारा क्या कहाँ है। डैश में हम क्या लिखेंगे? हाउजी। जी पहली डैश में हम हाउजी लिख देंगे। माउस रिप्लाई कर रहा है, इट इज़ अंडर द फ्लोर। ये फर्श के नीचे है। अब हमने ख़ुद से लिखा, क्या जवाब दिया गया माउस की तरफ से ये हमें पोएम में मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसकी खाली जगह को फिल करेंगे। तो नंबर 2 जो खाली जगह है यहाँ पर कॉम्पोजिशन वाले सवाल में माउस के सामने लिखेंगे, इट इज़ अंडर द फ्लोर। इट इज़ अंडर द फ्लोर। अब कैट क्या कह रही हैं नंबर 3 में?
जी, याद करें क्या कहा होगा कैट ने? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। मे आई कम इनटू योर हाउसी? मे आई कम into your housey? जी, और आखिर में हमने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाना है क्वेश्चन मार्क? क्योंकि यहाँ पर मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रिक्वेस्ट की गई है। और किसने रिक्वेस्ट की है? कैट ने। द कैट इज़ रिक्वेस्टिंग टू अ माउस टू एंटर हिज हाउस। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है, ये कॉन्वर्सेशन का एक ऐसा तरीका बताया गया है जो आप ऑलरेडी पोएम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले तो आपने जो सीखा वो राइमिंग वर्ड्स सीखे, हम आवाज़ अल्फाज। उसके बाद आपने नाउन सीखा। नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी। उसमें सबसे पहले है नाउन। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप नाम तलाश करें इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाकर। तो यहाँ पर आपने मैच बॉक्स, एनवेलप, स्विच और ब्लैंकेट को सीखा। उसके बाद नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज आपकी आई वो थी स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर आपने सीखा कि कॉन्वर्सेशन किस तरह की जाती है। जो हमने बुक में पढ़ा, अपनी पोएम में पढ़ा, उसी के मुतल्लिक यहाँ पर खाली जगह थी और डायलॉग के तरीके से, मुकालमे के तरीके से कैट और माउस का आपस में बातचीत का तरीका बयान किया गया था, जिसमें सबसे पहले कैट पूछ रही है माउस से कि तुम्हारा घर कहाँ है। माउस रिप्लाइज टू द कैट, इट इज़ अंडर द फ्लोर। ये फर्श के नीचे है। मे आई कम इनटू योर हाउसी? थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में कैट की ज़बान बयान करते हुए हमने लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है। कैट रिक्वेस्ट कर रही है माउस से कि क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। क्लास में भी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे हैं, यहाँ भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप अक्सर ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, तो ये रॉन्ग वे है। करेक्ट वे ये है कि आपने सबसे पहले एक छोटी सी दाल की शक्ल बनाई और फिर आपने ऐसे लाइन और एक डॉट। This is the proper way to put a question mark. And if you will not put a question mark after the end of question, तो आपका सेंटेंस गलत तस्वुर किया जाएगा। तो आज आपने जो कुछ सीखा वो आपने कॉन्वर्सेशन पोएम की रीडिंग, उसके वर्ड्स टू नो, उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, नाउन्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में डायलॉग, और इसके साथ इसकी बाकी चीज़ें भी आपने समझ ली हैं। अगर आपको इस पोएम की रीडिंग या इसके बुक वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुश्किल लगी तो आप बिल्कुल परेशान मत हों। आपको दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं स्कूल के, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दैट नंबर्स, आई विल रिप्लाई यू। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।